ज्ञानेंद्र जी, महाराष्ट्र में नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील या इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा? देखिए, ये कितना बड़ा चेहरा है। अभी मैंने अमर सिंह से कहा कि मुझे सोनू के बारे में कोई एक पन्ना तो निकाल के दो ताकि मैं पढ़ सकूं कि ये कौन है। अब इसमें सबसे बड़ी लाइन जो ये है विवेक, वो ये है कि क्या नक्सलियों का ये ब्राह्मण कैडर संभालेगा माओवादी संगठन की कमान। इस एक लाइन में नक्सलवाद का समाधान है। इस एक लाइन में सबसे पहले मैं जब भी ये कहता हूं कि नक्सलवाद के खात्मे का इतिहास लिखा जाएगा तो विस्तार न्यूज की रिपोर्टिंग को उसमें दर्ज करना होगा। जब मैं इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहता हूं विवेक, उसके पीछे के मायने और मतलब ये होते हैं कि इस देश में किसी गृह मंत्री का देश के सर्वोच्च सदन में खड़े होकर यह कह देना कि 2026 मार्च में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, यह बहुत बड़ी बात होती है, यह बहुत बड़ी लाइन होती है। अभी जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे, इस सरेंडर के पीछे के तमाम विश्लेषण मुझे लगता है कि मुझसे भी बेहतर संजय ठाकुर कर रहे थे, लेकिन मैं इसके मतलब समझाना, इसके पीछे का मतलब समझाने की कोशिश मेरी ये है कि इस बात को समझना होगा। छत्तीसगढ़ के ऊपर जो 50 साल से एक दाग लगा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट में उतरोगे तो नक्सली गोली मार देंगे, ये उस दाग को छुड़ाने वाला डिटर्जेंट पाउडर है। यह देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्रियों विष्णुदेव साय और विजय शर्मा का संकल्प है, लाखों सुरक्षा बलों का संकल्प है, जो आज इस सरेंडर के बाद पता चल रहा है कि इस माओवादी के सरेंडर करने के बाद माओवादी संगठन में एक बहुत बड़ी छटपटाहट है। इस बात को बहुत जोर देकर कहना पड़ेगा विवेक कि मुझे लगता है आज के बाद, जब हम संजय हमेशा सीधे मुद्दे की बात में नक्सलवाद के खात्मे की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है संजय विवेक कि मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। वेणुगोपाल का सरेंडर करना, ये वो व्यक्ति है जो अब तक देश और दुनिया तक नक्सलवाद का नैरेटिव सेट करने का काम करता था विवेक। ये वो व्यक्ति है जो अखबारों में, मीडिया में और तमाम जो राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, वहां ये बताने की कोशिश करता था कि जल जंगल जमीन पर हम आदिवासियों का कब्जा चाहते हैं और जो पूंजीवादी लोग हैं वो इस हक पर डाका डाल रहे हैं, ये समझाने और माओवाद की सोच को जिंदा रखने का, नैरेटिव सेट करने का काम करने वाला यह व्यक्ति था। ऐसे में मैं अभी रोहित के साथ बैठा था, मेरी सहयोगी राखी बैठी थी, मैं इनसे भी चर्चा कर रहा था कि जब पहली घटना हुई थी और तब मैं उस इलाके में रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, तो उस समय मैं बेसुध था। मुझे तो लग रहा था कि किसी तरह से मैं अपनी जिंदगी की पहली नक्सल रिपोर्टिंग करूं। संजय मेरे साथ जुड़े हैं, न जाने कितनी बार 17 दिन तक हम लोग बिस्किट और केला और नमकीन खाकर जंगल में रहे हैं और नक्सलवाद की रिपोर्टिंग की है। रात भर गाड़ी चलाकर, पैदल जाकर वहां रिपोर्टिंग की है, जहां गाड़ी नहीं जाती, जहां पैदल चलना। 17 दिन सोचिए आप जंगल में पैदल घूमना। और संजय तो वो सहयोगी हैं जो संजय नक्सलियों के 7 हफ्तों तक रह के आए हैं वापस। आज इसी विस्तार न्यूज को माओवादियों ने यह कहा था कि विस्तार न्यूज वालों को हम थोड़ी बताएंगे खबर, वो तो कुछ भी बताते हैं, लेकिन आज विस्तार न्यूज सबसे बड़ी खबर का चश्मदीद है। नितेश गर्ग गढ़चिरौली में है। इसके अलावा जो पहला पत्र आया था विवेक, वो पत्र लाने वाला विस्तार न्यूज का सहयोगी दंतेवाड़ा से रौनक था। उस खबर को रौनक और संजय ने ब्रेक किया। तमाम बातें कही गई कि विस्तार न्यूज जो खबर बता रहा है हो सकता है इसकी सच्चाई नहीं हो। प्रदेश के गृह मंत्री ने यह कहा कि हम इसकी जांच सत्यता की पुष्टि करा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? अगले दिन प्रदेश के सभी नामी और बड़े अखबारों में विस्तार न्यूज की खबर की हेडलाइन लगी थी विवेक। यह है विस्तार न्यूज, नक्सलवाद की बारीकियों को समझने वाला। और आज मैं कह रहा हूं, जबकि नक्सलवाद का इतिहास लिखा जाएगा तो विस्तार न्यूज की खबरों को उसमें जिक्र होगा। इसलिए होगा क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे हो, डेस्क में वो साथी बैठे हो जो मुझे पीछे से पन्ना दे रहे हो। सूर्यांश हो 8:30 की बारीकी को समझने वाला व्यक्ति, संजय हो, रौनक हो या नितेश हो या फिर रोहित या खोमन साहू, वो सभी लोग इनपुट पे बैठे लोग हो, जानते हैं कि अगर बस्तर से कोई खबर आई है। कल ये खबर आई थी रात 1 बजे, हमने और संजय ने और रवि ने तय किया कि नितेश गर्ग को भेजना है गढ़चिरौली। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो राजू के सरेंडर की तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा, वो किसी के पास नहीं है। मायने मतलब समझाने का मकसद ये था कि आज का दिन नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई में जो अंतिम कील कहा जाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अंतिम कील के इर्द गिर्द की कोशिश कर ली गई है। सोचिए, उस विजुअल को चलाइए पीसीआर, उस विजुअल को चलाइए जब
AK-47 लेकर, विवेक आपने भी देखा होगा वो विजुअल, वही चल रहा है। बहुत ध्यान से देखा होगा आपने कि जब AK-47 लेकर राजू आता है और उस AK-47 को देवेंद्र फडणवीस थामते हैं। मैं तो जैसे ही ऑफिस में एंटर किया तो मैंने देखा, उसकी आंखें देखिए आप, कुछ देर के लिए वेणुगोपाल की मुस्कुराहट, और उस मुस्कुराहट के बाद तुरंत संभल जाना, उस बॉडी लैंग्वेज को देखिए। इस बॉडी लैंग्वेज, इस इंसान के पीछे बसवा राजू की हत्या के बाद, बसवा राजू के मारे जाने के बाद, ये जो मैं देख रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी इस नक्सल संगठन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन नक्सलियों के संगठनों को यह पता था विवेक की अगर इनको इधर उधर हो सकते हैं, ये पत्र लिख रहे हैं, इनकी मंशा समझ में आ सकती थी, इसलिए ये कमान इसे नहीं दी गई। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत बड़ा बड़ी झटका है, बहुत बड़ी तस्वीर है ज्ञानी जी।